CD, question number 10 of 6.3, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF, so such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and EFG. यहाँ ABC and EFG एक बार लिखा है, फिर उसने फोर्थ लाइन में जो दिया है कि इफ ट्रायंगल ABC, बहुत छोटी सी चीज है, सिमिलर टू, ध्यान देखिएगा, ट्रायंगल FEG, जो चौथी लाइन में बात उसने बताई है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ये आपसे बहुत बड़ी बात बता जाता है। क्या बता जाता हूं मैं आपको बता रहा हूं, ये है ट्रायंगल आपका ABC और ये है आपका ट्रायंगल, जैसे उसने कहा ABC, ऐसे आप यहां लिखिए FEG। अगर आप इस बात पर नहीं ध्यान दोगे तो क्या होगा, गलती क्या होगी, सिमिलरिटी का साइन उसने जो लगाया है तो एक के सामने एक के साथ F मीन्स AB FE, AB अपॉन FE इज इक्वल टू BC अपॉन EG इज इक्वल टू AC अपॉन FG होता है। ABC, बच्चा क्या करता है कि अल्फाबेट में वहां सर ने ABC किया है तो इधर भी मैं लिख दूं EFG, नो, क्वेश्चन में देखिए उसने कौन से ट्रायंगल्स को सिमिलर किया है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू FEG, यानी AB के साथ FE आना चाहिए। ओके, अब इसमें दिया क्या, CD एंड GH, CD GH, ये क्या हैं, बाइसेक्टर्स हैं, किनके, ACB एंड EGF के, यानी कि ये वाला एंगल जो है आपके इस एंगल के बराबर है, ठीक है, और ये वाला एंगल आपका इस एंगल के बराबर है क्योंकि बाइसेक्टर दे रखा है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये चीज दे रखी है कि ये दोनों एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एक्चुअली इसमें हम सबसे पहली बात जो आ रही है CD अपॉन GH, ध्यान से देखना, CD जो फर्स्ट पार्ट आ रहा है, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, AC अपॉन FG। अब आप ध्यान से देखिए, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, यही दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं कि नहीं करने हैं, ये साइड्स जिसके बारे में उसने कहा है कि प्रूव करो कि दिस इज इक्वल टू दिस, ये किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, ये ऊपर वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, ऊपर वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, और अगर ऐसा है एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल F। रीजन बताइए, वाई एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। एक तो ये हो गया बेटा, बताओ एंगल C इज इक्वल टू एंगल G क्यों होगा, सेम यही रीजन आएगा, आएगा कि नहीं, लेकिन एक चीज मैं यहां करने जा रहा हूं, एंगल C को डिवाइड करने जा रहा हूं 2 से और एंगल G को भी डिवाइड करने जा रहा हूं 2 से, एंगल C का आधा यहां क्या आ जाएगा, कोई बताएगा, हाफ ऑफ एंगल C, एंगल 1 जिसे आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एंगल 1, और यहां क्या कह सकते हैं, जब इसको एंगल G को 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल 3। अब आप देखिए, अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना था, ACD
एंड ट्राइंगल एफ जी एच, ये दो ट्राइंगल हैं ए सी डी एंड एफ जी एच, ए सी डी एफ जी एच, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी, प्रूव्ड एबव, हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। दूसरी बात एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इसमें भी यही आएगा प्रूव्ड एबव। तो बाई ए ट्राइंगल ए सी डी को आप डी सी ए भी कह सकते हैं, मैं पहले अपना लिख लूं, ए सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच। इसी चीज को आप देखना, इसी चीज को देखना आप, इसी को आप लिख सकते हैं ट्राइंगल डी सी ए और ट्राइंगल डी सी ए, पलट दिया ना, सिमिलर टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा, बोलो, पलट दिया यहां क्या हो जाएगा, तो ये एक साथ आपके दो काम हो गए। क्या दो काम हो गए, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, थर्ड पार्ट हो गया आपका, यहां तक थर्ड पार्ट हो गया, ओके। तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी अपॉन एफ जी। रीजन क्या लिखा जाएगा भाई, corresponding sides of similar triangles are proportional, very nice। इक्वल मत लिख देना, तो आपका इसमें फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों हो गए। अब मैं आ रहा हूं सेकेंड पार्ट में, इसमें क्या बोला है, ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल, इसमें क्लियर बात है एच जी ई। तो देखो इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, ध्यान से देखिएगा, डी सी बी ये वाला है और ये है, तो ये बताओ बेटा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया था ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, तो corresponding angles ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स कौन से, ABC, सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल FEG, इन दोनों के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और पहले भी प्रूव किया था कि आपका जो है एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। जब ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल है, 2 से डिवाइड किया तो 1 3 के बराबर हो गया, तो 2 भी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई AA। ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। तो कुल मिला के बात ये है बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीट एंड क्लीन सब बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे डायग्राम बनाने में गलती हो सकती है। डायग्राम बनाने में गलती का मतलब क्या है मेरा, कि आपके क्वेश्चन में ही ABC और EFG उसने एक बार कहा है, फिर जब चौथी लाइन में आया है लास्ट लाइन में तो बोला है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू FEG। तो यहीं से आपको पकड़ना होगा बात को कि भाई ABC FEG सिमिलर है, A के साथ F, B के साथ E और C के साथ G आना चाहिए। बाकी उसने कह दिया कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर है तो आपने सब निकाल लिए सारी चीजें। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आपने देखा फर्स्ट पार्ट में कि CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG करवा रहा है,
हमें कौन सा ट्राइंगल सिमिलर करना होगा, तो तुरंत आपके पास मैसेज आएगा कि आपको ये ट्राइंगल सिमिलर करना है। और जैसे आप दोनों ट्राइंगल सिमिलर करेंगे थर्ड पार्ट हो जाएगा, थर्ड पार्ट में सिमिलर करने के लिए दिया है, और फिर इसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। फिर आप आएंगे थर्ड पार्ट में, सॉरी सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में उसने क्लियरली कह रखा है, आपको सर्च नहीं करना है, कि DCB सिमिलर टू HGE। ओके, ट्राइंगल ABC क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 6.3 का। क्या दे रखा है, ट्राइंगल ABC है जिसमें AB AC के इक्वल है। पहली बात, दो साइड इक्वल है ट्राइंगल ABC की। ओके, दूसरी बात क्या दे रखी है, ए परपेंडिकुलर है AD, इन द सेम वे इसको एक्सटेंड किया, EF भी परपेंडिकुलर है। प्रूव क्या करना है आपको, ABD मैं डार्कन कर रहा हूं ट्राइंगल को, एक तो ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ECF, ये वाला, देखो कवर कर रहा हूं ये वाला। ये दोनों ट्राइंगल, एक तो ये और ये दोनों ट्राइंगल प्रूव करने बहुत इजी है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि AB इक्वल टू AC क्यों दिया है इक्वल, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। AB इक्वल टू AC, इसका मतलब अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। AB के अपोजिट एंगल C और AC के अपोजिट एंगल B, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स, सॉरी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ओके, अब लो बेटा, जिस ट्रायंगल की ये बात कर रहा है यही इस क्वेश्चन में था, जिस ट्रायंगल की बात कर रहा है डायरेक्ट उस पे आप जंप कीजिए। इन दोनों ट्रायंगल पर हम आ गए, ABD और ECF। ABD का एंगल B और ECF का एंगल C, प्रूव्ड एबव, प्रूव किया है ना, प्रूव्ड एबव। आप लोग पूरा लिखा करिए। और दूसरी बात, एक और बताओ, दूसरा एंगल कौन सा है, ABD का एंगल ADB, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इक्वल टू इसका FEC, एंगल FEC। AB 90 का है, कितने का है, 90 का है, ईच 90। हाँ हाँ बेटा बोलो। तो बेटा ADB ADE यहाँ 90 हुआ, और EFC, क्योंकि F बीच में आना चाहिए, बाई क्या हो गया, A ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। तो इस पूरे क्वेश्चन में क्या है, इस पूरे क्वेश्चन में ये है कि जो ट्राइंगल आपको सिमिलर करने थे उसमें एक एंगल तो बड़े इजीली आपको दिख रहा था 90 का कि इक्वल है, दूसरा एंगल सर्च करना था। दूसरा एंगल आपको मिलेगा कैसे, आपको दो साइड इक्वल दे रखे हैं। कितने साइड इक्वल दे रखे हैं, दो साइड इक्वल दे रखे हैं, और आपने वही दो साइड जो इक्वल दे रखे हैं उससे निकाल लिया कि ये उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और आपको इसका आंसर मिल गया। ठीक है।